अगर आप भी एक स्मार्ट सोल्डिंग आयरन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 96 वॉट के एक पावरफुल क्विक हीटिंग फीचर वाले इस सोल्डिंग आयरन का टेस्ट रिव्यू और टेयर डाउन दिखाने वाला हूँ। ये स्मार्ट सोल्डिंग आयरन जोई ब्रांड का ZT-N1 मॉडल है। बॉक्स में इसका MRP 2979 रुपीज़ है, लेकिन अमेजन पर आप इसे 2665 रुपीज़ का बाई कर सकते हैं। बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ZT-N1 के साथ में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक में सिंगल टिप, एक में डबल टिप। ये वेरिएंट सिंगल टिप वाला है। चलिए पैकेज को खोलते हैं और देखते हैं कि इस सोल्डिंग आयरन के साथ में हमें क्या क्या एसेसरीज मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सोल्डिंग आयरन का एक और वेरिएंट है ZT-N2, जिसमें इनबिल्ट मल्टीमीटर भी है। सबसे पहले आप देखेंगे पैकेज में आपको इस तरह का एक USB स्मार्ट सोल्डिंग आयरन मिलता है। इसके अलावा पैकेज में और क्या क्या एसेसरीज है, चलिए उसे भी देखते हैं। यहाँ पर आपको एक टाइप सी केबल मिल जाती है। पैकेज में आप देखेंगे एक आपको इस तरह का सोल्डिंग आयरन का स्टैंड जो है ये मिलता है। तो ये भी एल्युमिनियम एलॉय का सोल्डिंग आयरन स्टैंड है। साथ ही आप देखेंगे ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है। जोई ब्रांड का ये सोल्डिंग आयरन कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में आता है। इसके अलावा बॉक्स में आप देखेंगे आपको इस सोल्डिंग आयरन को किस तरह से यूज़ करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यूज़र मैनुअल में मिल जाएंगे, जो कि आपको बॉक्स में ही मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको यूज़र मैनुअल को दिखा देता हूँ, जिससे वीडियो में ही स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड ही यूज़र मैनुअल जो है उसे आपको दिखा दिया है। चलिए इन पेपर्स को हम बॉक्स में ही रख देते हैं और सोल्डिंग आयरन को देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो USB स्मार्ट सोल्डिंग आयरन है, इसमें टाइप सी कनेक्टर लगा हुआ है। इसे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर कुछ बटन्स दी गई हैं, साथ ही एक OLED डिस्प्ले भी लगी हुई है। यहाँ पर जोई ZT-N1 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। चलिए इसका कैप जो है उसे हम खोलते हैं, जिसके लिए कैप को हमें कुछ इस तरह से रोटेट करना होता है। यहाँ पर T12 के टाइप बिट हमें देखने को मिलती है। मैं इस सोल्डिंग आयरन की बिल्ड क्वालिटी से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। मेटलिक साउंड से आप कंफर्म होंगे कि इसकी जो हाउसिंग है वो एल्युमिनियम एलॉय की है। चलिए इस सोल्डिंग आयरन के टाइप सी इनपुट जैक पर हम 100 वॉट के एडाप्टर से टाइप सी केबल के द्वारा सोल्डिंग आयरन को पावर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी OLED स्क्रीन काफ़ी ब्राइट है। आपको सोल्डिंग आयरन साथ ही सेटिंग दो आइकॉन देखने को मिलते हैं। राइट और लेफ्ट की प्रेस करके हम इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने सेटिंग को सिलेक्ट किया। सेटिंग में टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे राइट की प्रेस करने पर कैलिब्रेशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपको बैक का ऑप्शन मिलता है। हम बैक को सिलेक्ट करते हैं। अब हम सोल्डिंग आयरन में शिफ्ट होते हैं। अब हम इसे ओके करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे ओके किया। आप देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आपको ऑपरेशनल वोल्टेज और वॉटेज भी दिखता है। टेम्परेचर इस समय 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलेक्ट है, जिसे हम राइट और लेफ्ट एरो बटन से, यानी राइट से इंक्रीज और लेफ्ट से डिक्रीज किया जा सकता है। मैं इसे मिनिमम टेम्परेचर पर करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब भी आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सोल्डिंग आयरन को टाइम लगता है उस टेम्परेचर तक आने में, क्योंकि बिट जो है वो काफ़ी हीट होती है और उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है तो राइट एरो की को प्रेस करके हम बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे मैंने डिजायर टेम्परेचर 225 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है और इसे टेम्परेचर बढ़ाने में कुछ ही सेकेंड्स का टाइम लगता है। चलिए अब इसकी टिप से हम कुछ सोल्डर जो है उसे मेल्ट करके देखते हैं। क्योंकि इसकी जो टिप है वो नाइफ टाइप यानी के टाइप टिप है, तो इसका टेम्परेचर अगर 225 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखते हैं तो ये टेम्परेचर काफ़ी कम है इस टाइप की टिप के लिए। फिर भी सोल्डर जो है काफ़ी अच्छे से ये मेल्ट कर पा रहा है। के टाइप टिप से बड़े पैड्स पर सोल्डरिंग की जाती है और इसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना होता है। चलिए मैं इसका टेम्परेचर मैक्सिमम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसका टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया है और इसे डिज़ायर टेम्परेचर पर आने में कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है। आप देखेंगे डिज़ायर टेम्परेचर पर ये कुछ ही सेकंड्स में टिप को हीट कर देता है। क्योंकि सोल्डिंग आयरन की टिप अब 450 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर है, इसलिए सोल्डर जो है काफ़ी तेज़ी से टिप द्वारा मेल्ट कर दिया जाता है। तो आप इस सोल्डिंग आयरन की टिप को यूज़ करके बड़े पैड्स पर बड़ी ही आसानी से सोल्डिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर सेट करते हैं, मैं इसे लो टेम्परेचर पर सेट करता हूं, मैं 285 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे सिलेक्ट करता हूं, तो बिट जो है अभी काफ़ी ज़्यादा हीटेड है और टिप का टेम्परेचर इस समय 285 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं आया है, इसीलिए ये सोल्डर को काफ़ी तेज़ी से मेल्ट कर पा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका टिप जो है टेम्परेचर हाई से लो करने में काफ़ी टाइम बाद ही हमारे सिलेक्ट किए हुए टेम्परेचर पर आ पाती है।
मैं सोल्डिंग आयरन की डिस्प्ले में आपको ये दिखाता हूँ। आप देखेंगे अभी भी 320 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर टिप का ये शो कर रहा है। तो ये धीरे धीरे डाउन होता है और 285 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आने में इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, जिसके बाद उससे नीचे टेम्परेचर जाने पर ये बहुत थोड़ा थोड़ा पावर जो है वो कंज्यूम करता है और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके दिखाता हूँ। 315 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर किया और ये जस्ट 1 या 2 सेकंड में 315 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर आ गया है। सोल्डिंग आयरन को पावर ऑफ करने के लिए पावर की यानी ओके की को आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये फिर से ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस सोल्डिंग आयरन को ऑफ कर देते हैं ऐसी स्थिति में इसकी टिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड रहती है। ऐसी स्थिति में अगर आप इसे पॉकेट में डालते हैं तो आप इसका कैप जो है उसे सोल्डिंग आयरन पर माउंट करके इस तरह से लॉक कर देंगे और अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। तो आउटडोर में जब भी आप वर्क करते हैं ऐसी स्थिति में टिप ठंडे होने तक आपको वेट नहीं करना होगा। चूँकि अभी इस सोल्डिंग आयरन की टिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड है तो कुछ देर हमको वेट करना होगा, चूँकि मैं आगे वीडियो में इसका टीयर डाउन यानी व्हाट इनसाइड आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने वीडियो को 16x पर फॉरवर्ड किया है। इसकी टिप जो है अब ठंडी हो चुकी है तो मैं टिप को निकाल देता हूँ। इस सोल्डिंग आयरन में टी टाइप टिप जो है वो यूज़ हुई है। मैं आपको टिप पर क्या मेंशन है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस टिप पर T12 KR का लेबल लगा हुआ है। तो इस तरह की टिप जो है अमेजन पर आपको 400 से 500 रुपये में पर टिप मिलेगी। आप अलग अलग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग टिप्स बाई कर सकते हैं। चलिए अब इस सोल्डिंग आयरन की हाउसिंग को ओपन करते हैं। कहीं भी कोई स्क्रू अभी हमें नहीं दिख रहा है। सबसे पहले इसकी जो सिलिकॉन स्लीव है इसे हम निकालते हैं। कुछ इस तरह की सिलिकॉन स्लीव लगी है जो कि हमें काम करने के दौरान अच्छा ग्रिप और हीट से हाथों को प्रोटेक्ट रखती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसके अलावा और कोई स्क्रू नहीं है। चलिए सबसे पहले इस स्क्रू को हम खोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने स्क्रू को अनस्क्रू कर दिया है, जिसके बाद भी सोल्डिंग आयरन को ओपन करने का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। चलिए हम हाउसिंग का ये बैक साइड का जो मेटेलिक पार्ट है इसे निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे मैं इस तरह से इसे निकालता हूं तो बैक साइड का ये जो प्लास्टिक पार्ट है जो कि सोल्डिंग आयरन के बैक साइड से टाइप सी इनपुट जैक को कवर करता है वो निकल चुका है। अब बैक साइड का मेटेलिक पार्ट जो हाउसिंग का है उसे स्लाइड करके आप आसानी से सोल्डिंग आयरन से अलग कर पाएंगे। हाउसिंग का ये पार्ट भी मेटेलिक है यानी एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ है। अब सोल्डिंग आयरन की जो इनर केसिंग आपको दिख रही है वो प्लास्टिक की है, जिसे आप आसानी से इस तरह से रिमूव कर पाएंगे। चलिए इसे भी हम रख देते हैं। अब जो मेन केसिंग है इसी में सोल्डिंग आयरन की पीसीबी जो है वो लगी हुई है। तो ये मेन केसिंग है। चलिए इसे भी मैं रख देता हूँ और पीसीबी को आपको दिखाता हूँ। ओलेड स्क्रीन का प्लास्टिक सपोर्ट निकल गया है। ओलेड स्क्रीन को मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो आपने सोल्डिंग आयरन की ओलेड स्क्रीन देख ली है। अब बाकी के कंपोनेंट देखते हैं। काफ़ी सारे एसएमडी कंपोनेंट हैं जिनमें आप देखेंगे यहाँ पर एक इंडक्टर 4R7 का लगा हुआ है, एक आईसी जिस पर 514B प्रिंट है, यहाँ पर एक एसएमडी डायोड, यहाँ पर 10 मिली ओम की एक एसएमडी रेजिस्टेंस, यहाँ पर पी चैनल इनहेंसमेंट मॉड एक मॉसफेट, साथ ही पीसीबी पर ये 3 पुश बटन्स आप माउंट हुई देख पाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एसएमडी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पीसीबी में लगे हुए हैं। पीसीबी को फ्लिप करके दूसरी साइड आप देखेंगे यहाँ पर एमसीयू लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 8 पिन की एक आईसी लगी है। ये इसके हीटिंग टिप के कनेक्टर हैं जिनमें टिप कनेक्ट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट टाइप सी जैक के पास एक आईसी जो कि 6 पिन की है जिस पर 312BH प्रिंट है। स्निफर या डिके के रूप में ये आईसी PD 3.0 या QC 2.0 फास्ट चार्ज प्रोटोकॉल में यूज होती है। ओलेड स्क्रीन का जो प्लास्टिक सपोर्ट निकल गया था उसे मैं फिर से लगा देता हूँ, जिसके बाद हम आगे की टेस्टिंग करेंगे। आप देखेंगे इस तरह से मैंने प्लास्टिक सपोर्ट जो है उसे लगा दिया है। अब हम ऐसी ही कंडीशन में इस सोल्डिंग आयरन की पीसीबी में टाइप सी केबल के द्वारा सप्लाई देते हैं। ओलेड स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अब हम सोल्डिंग आयरन को ऑन करते हैं। आप देखेंगे ओलेड स्क्रीन में बिट को लगाए जाने के लिए संकेत बन के आ रहे हैं, क्योंकि अभी बिट हमने लगाई नहीं है। जब बिट खराब हो जाती है तब भी इसी तरह के संकेत बनकर आते हैं। टाइप सी केबल को पीसीबी से मैं अलग कर देता हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको स्मार्ट सोल्डिंग आयरन का अनबॉक्सिंग, टेस्ट रिव्यू और टीयर डाउन दिखाया है। अगर आप इस सोल्डिंग आयरन को बाई करना चाहते हैं तो बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टाइप सी केबल और एक सोल्डिंग आयरन का स्टैंड सोल्डिंग आयरन के साथ में ही आता है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।